कुशीनगर के नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। नारायणी नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 50 सेंटीमीटर पार हो चुका है। गड्ढा के छितौनी तटबंध के स्तर पर बनने लगा है पानी का दबाव। भैंसहा गांव के पुल के पास परसी नदी का तेज बहाव टकराने की वजह से खतरा बढ़ा। बड़ी नदी के तेज बैकरोलिंग से कंक्रीट ब्लॉक समेत जमीन नदी में हुई विलीन। नारायणी नदी के विकराल रूप को देख स्थानीय लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। बाढ़खंड बंधे के बचाव के लिए बोल्डर गिराकर कटान को रोकने में जुटा हुआ है। सेररही के विरहट के नहरिया में भी नारायणी के बड़े जलस्तर को मंडराने लगा है खतरा। विरवट केनवलिया के कट एंड टू बांध पर एपी तटबंध का लगातार कटान जारी है। तो एलकेओ, अदीबों, नक्कारों, कवियों और साहित्यकारों के बेहद दुलारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय वकार अहमद शाह के बेटे और सपा सरकार में परिवहन मंत्री रहे यासर शाह समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस भर्ती की सूचिता बाधित करने, अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया एक्स पर फर्जी क्यूआर कोड जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई वे गैर जमानती हैं। 7 आरोपियों में 2 मुस्लिम हैं। 2 हैंडल ऐसे हैं जिनके मुस्लिमों के संचालित करने का संदेह बताया जा रहा है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर दोबारा इस बार कराई जा रही है और इस बार सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। टेलीग्राम चैनल पर इस तरह के मैसेज प्रसारित करने वालों पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने बीते दिनों हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। भर्ती को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर असत्य और अपमानजनक पोस्ट पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया। साइबर सेल की टीम और एसटीएफ को जांच में लगाया गया है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सूर्यपाल गंगवार पर रहे निरीक्षण लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद जिलाधिकारी पहुंचे। बाबूगंज स्थित रामाधीन इंटर सिंह कॉलेज की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्र व्यवस्थापकों को नकल विहीन, पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। राजकीय पॉलिटेक्निक और फिर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सीसीटीवी कैमरे के द्वारा परीक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा हो रही है। आज 2 पालियों में परीक्षा है। इसी प्रकार से आगे भी 4 अन्य दिवसों पर ये परीक्षा आयोजित होगी। कुल लगभग 40,000 कैंडिडेट्स यहाँ एक पाली में परीक्षा देंगे। किसी भी प्रकार की केंद्र पर अव्यवस्था ना हो और परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुँचने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। प्रदेश के 67 जिलों में ये परीक्षा 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सभी जगह हमारे पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी को असुविधा ना हो पाए। जहां जहां से गड़बड़ी की सूचना मिल रही है सभी जगह पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो भी लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह एफआईआर की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सर, भर्ती बोर्ड ने एक एफआईआर हुसैनगंज में दर्ज कराई है। टेलीग्राम के कई चैनल के जरिए पेपर लीक होने की, बेचने की बात सामने आई। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री का भी उसमें नाम है। ये अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी पुलिस के एप्लीकेशन यूपी सीओपी का इस्तेमाल कर एफआईआर की कॉपी निकालने का मामले से एफआईआर कॉपी पीड़ित नंबर का निकाल कर ठगी किया करता था और फर्जी एसपी और फिर जिला कलेक्ट्रेट बनकर पीड़ित को कॉल करके कार्रवाई करने के नाम पर उसे पैसे ऐंठ रहा था। दरअसल ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने धीरेन्द्र यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में ठगी की ट्रेनिंग लेकर यूपी सीओपी के द्वारा ये ठगी किया करता था। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें एक व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर कुछ एक वादी से
पैसे की डिमांड कर रहा था। तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया और जब पाया गया तो उसमें जो व्यक्ति था वो ओरछा का रहने वाला मिला। उसका नाम धीरेन्द्र यादव है। ओरछा यूपी और एमपी के बॉर्डर में कानपुर के पास और ललितपुर के पास एक छोटा जनपद है, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। ये वहां पे एक गिरोह की तरह काम करता है। ये लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह है कि यह लोग यूपी कॉप ऐप जो एक ऐप है उसमें एफआईआर अपलोडेड होती हैं, तो उनकी एफआईआर ऑनलाइन निकाल कर और ऐसे मुकदमे जहां पर जनरली अरेस्टिंग कोर्ट के आदेश से नहीं की जाती है या ऐसे मुकदमे जहां उनको लगता है कि बहुत ही अर्जेंसी है, जैसे 366 के मुकदमे। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रामपुर में पहली पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है। जिले रामपुर में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में 3,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बाहर निकलने के बाद छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। छात्र छात्राओं ने बताया कि इस बार पेपर काफी अच्छा रहा, कोई भी डिफिकल्ट कन्विक्शन नहीं थे और जिससे उन्हें अपने पेपर का बेस्ट रिजल्ट आने की भी उम्मीद है। मैथ और रीजनिंग सारी मिक्स आई तो इनमें कंफ्यूजन हो रही है। पहले के पेपर में अब के पेपर में क्या अंतर है? कुछ अंतर लगा? हाँ, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। पहले पेपर दिया था जी, ये दूसरी बार दिया है। हाँ ये दूसरी बार दिया है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार आपको? उम्मीद है इस बार अच्छा है ना, पेपर अच्छा गया मेरा, इसलिए मुझे उम्मीद पेपर है। अच्छा गया? हाँ। कहाँ से आए हो पेपर देने के लिए? हुसैनपुर क्लास है। क्या नाम है? जिला बिजनौर से आई हूँ। पेपर हार्ड था या पेपर हल्का था? हल्का था। हाँ। तो मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, बस मैथ और रीजनिंग थे। मैथ और रीजनिंग मिक्स हाँ। थे। चलो ठीक। ये बताइए, आप पेपर दिया, आपने किसका पेपर था? पेपर यूपी कांस्टेबल का है और मतलब लेवल सही है, बस मैथ और रीजनिंग मिक्सअप है और बाकी सब सीक्वेंस में है, हिंदी भी और जीएस भी। पहला पेपर दिया आपने, दूसरा पेपर दिया? मेरा ये दूसरा ही था। पहली बार भी दे चुके हैं? हाँ, पहला वाला दिया है वो। क्या लगा पहले के और अब के अंतर में पेपर में? मतलब यूपी जी के क्वेश्चन कम है इस बार, सच में। अरे जिस तरह से पेपर लीक के कई बार मामले हुए, पेपर परीक्षा दी गई है, लीक हो जाता था पेपर, इस बार क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है, क्या सरकार से उम्मीद है? अब देखिए तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है इसमें। हम अगर लीक नहीं हुआ